आपको बता दें शोएब सिद्दीकी जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सिद्दीकी साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर जो विवाद हो रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि शहाबुद्दीन साहब जो है सस्ती शोहरत पाने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए और उसके बाद उन्होंने अपने बयान से खुद वापसी कर ली। सर देखिए, रोजे की जहां तक बात है, सिद्दीकी साहब, आप लोग इनके खिलाफ कोई वो निकलवा दीजिए ना, फतवा जारी करवाइए। बिल्कुल निकालेंगे, ये भी तो फतवा जारी करते रहते हैं, आप लोग सब मिलकर इनके खिलाफ फतवा जारी करवाइए। जी जी सर, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर बताता हूं इनके बारे में। सर इन्होंने कई बार विवादित बयान दिए, प्रयागराज पे भी दिए, उसके बाद वापसी करी इन्होंने। तो ये छोटी शोहरत पाने के लिए उल्टे से बयान देने के बाद आम मुसलमान को परेशान करते हैं। सर जहां तक रोजे रखने की बात है तो आप देखिए सर, हमारे इस्लाम में बहुत बारीकी है, बहुत छूट भी है, बहुत पाबंदियां भी हैं। रोजा फर्ज है, ये हकीकत है, रोजा फर्ज है। लेकिन अगर आप सफर में हैं तो रोजा आप नहीं रखें तो बेहतर होगा, अगर 72 किलोमीटर के ऊपर की बात है, जबकि दूसरे मुल्क की बात है। उन्होंने शमीन देखिए, आप फिल्म स्टारों को सर देखिए, जो एसी में बैठ के शूटिंग करते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, तब उनको कोई कुछ कहता है। शमी ने देखिए इतना बड़ा काम किया मुल्क के लिए। जहां तक अगर आप देखें कि मुल्क के लिए उन्होंने जो काम किया, पाकिस्तान में फाइनल होना था, उन्होंने जान की बाजी मुल्क के लिए लगा दिया और उन्होंने जो है सेमीफाइनल जीतने के बाद कराची से फाइनल उठा के दुबई वापस ले लिया। ये कितनी बड़ी जीत है आप बताइए सर। 2023 की बात है सर, जब वर्ल्ड कप फाइनल हम हारे थे तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने सब खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था, लेकिन मोहम्मद शमी को झुका के पीठ थपथपाई थी। उन्होंने एक मैसेज दिया था कि देखिए मेरे हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो शहाबुद्दीन साहब ने सस्ती शोहरत पाने के लिए यहाँ तो उन्हें अपराधी बना दिया। आप बताइए, उन्होंने कह दिया कि शमी मोहम्मद शमी अपराधी हैं। आप बताइए कि कोई मुल्क के लिए खेल रहा है, ऐसे हालात में खेल रहा है, तो अल्लाह ने छूट दे रखी है, रोजा रखे ना रखे। आप यकीन जानिए सर, रोजे का मसला यह है कि जवान लोग हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, बहाना करते, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने कहा ये ना करिए, वो ना करिए। ये बड़ी बात है। चलिए मैं आ रहा हूं, सीताराम दास जी सर एक सेकंड सर मुकम्मल कर लूं। तो सर देखिए, शमी ने जो रोजा नहीं रखा बिल्कुल सही किया। उन्होंने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी और मुल्क को एक नया दिया फाइनल पहुंचने के लिए। और धर्मगुरु जो हैं, जितने धर्मगुरु हैं, उन्होंने शमी की जो है सपोर्ट किया और शहाबुद्दीन मुखालफत की। जहां तक मौलाना खालिद फरंगी महली साहब जो इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन हैं, उन तक उन्होंने भी बात कही से थी। तो मैं समझता हूँ शहाबुद्दीन साहब को सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के छोटे बयान न देखे, अपने घटिया करना चाहिए। और सर एक बारीकी बात और कर दूं सर, कि हमारे यहाँ सर जो फतवा होता है सर, वो हर मौलाना फतवा नहीं दे सकता। उनके पास डिग्रियां होती, कौन फतवा दे सकता, कौन नहीं फतवा देता। तो आजकल छुड़वैया मौलाना जो है बैठ के फतवा देते हैं। आप फतवे की अहमियत जानिए, फतवा हर चीज नहीं देता। अगर आप फतवा हर बात में फतवा देंगे तो फतवा भी हल्का हो जाएगा, आप खुद भी हल्का हो जाएंगे। मैं लौट रहा हूं। सीताराम दास है, हिंदू धर्मगुरु है। सीताराम दास जी, सीताराम दास जी क्या कटमुल्ला ऑस्ट्रेलिया टीम है। हाँ जी सर, मैं बोलूं सर? हाँ जी सिद्दीकी साहब। जी जी देखिए सर, ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है, अगर आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड में प्रोफेशनल टीम कहलाती है। इतनी बड़ी टीम से मुकाबला था और उसमें रोजा रखना, क्या व्रत रखना, मैं समझता हूँ जायज नहीं था। चाहे इस्लामी तरीका ले जाए, चाहे दुनियावी तरीका ले लें। शहाबुद्दीन को तो बहुत खुश होना चाहिए था कि इतना बड़ा काम मोहम्मद शमी कर रहे हैं। और 3 विकेट लिए उन्होंने। जी सर, 3 विकेट लिए। और देखिए फाइनल, सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो हमारा जो दुश्मन कोई मुल्क है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि वहां फाइनल हो। शमी ने उनके जबड़े से फाइनल निकाल लिया। यार वो टीम तो कर चुकी थी, इंटेंशन देखिएगा उनका कि उन्होंने, अगर वो इंडिया हार जाती तो फाइनल जाती तो पाकिस्तान कराची में होता। शहाबुद्दीन खुश होना चाहिए कि शमी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, पूरे मुसलमान कौम का सर ऊंचा किया हिंदुस्तान की तरफ से कि वो फाइनल में पहुंचे और कराची से पूरा सिस्टम हट के दुबई में आ गया। और आप देखिए, सबसे सर बड़ी बात यह है कि उनकी मुखालफत हिंदू कम मुसलमान ज्यादा कर रहा है। और मैं अपने हिंदू भाई का शुक्रगुजार हूं। कल से जो बात चल रही है कि जितनी भी मैं डिबेट सर दी इस वक्त, तो जितने भी मेरे मौलाना आलिम दीन बैठे या डिबेट पे लोग बैठे, सबने मोहम्मद शमी का जो सपोर्ट किया और शहाबुद्दीन साहब की मुखालफत की। तो इस तरह शहाबुद्दीन साहब को बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा सी एक बात बारीकी सर, इस्लाम में यह भी है, जैसे अगर हम रोजा रखें सर तो उसका एहतराम बहुत जरूरी होता है। अगर हम रोजा नहीं रख रहे हैं, जैसे कि शमी से एक चूक जरा सी हो गई, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, उनके सपोर्ट में हूँ, इस्लाम उनके सपोर्ट में है। जैसे शमी ने मंजर आम पर आके जो ड्रिंक पिया, वो जरा सा आड़ में पी लेते या थोड़ा पर्दा लगा लेते या पीछे छुप के पी लेते तो मैं समझता हूँ बेहतर था।
चूंकि मंजर आम पे चीज नहीं आना चाहिए। हमारा एक चीज रखी गई है कि अगर आप रोजा नहीं रखते हैं तो उसका एहतराम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रोजदार बैठे तो उनके सामने आप पानी ना पिए, अगर आपको भूख लगी है तो उनके सामने खाना ना खाइए। तो समी से थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा काम उन्होंने मुल्क के लिए किया, आप देखिए छोटा काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम प्रोफेशनल टीम मानी जाती है और हमेशा सबने बात कही सिद्दीकी साहब कैसे पर्दा होता? अब आप बताइए, इतना बड़ा खुला ग्राउंड है, अब आदमी कहाँ जाके पर्दा करके तो और फिर ट्रोल हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। सर देखिए, नहीं सर देखिए, मैंने उनकी शिकायत नहीं की, मैं शमी के साथ हूँ और पूरा हिंदुस्तान के साथ है। मैंने एक बारीकी बात बताई जो सामने आती है, कोई तो चूक, मतलब मैं जो खतवाल ठहरा रहा हूँ। आज देखिए जितने भी हिंदुस्तान के आलिम दीन है, अभी मेरे भाई साहब ने बताया पाकिस्तान के जो आलिम दीन है उन्होंने कभी इस बात को फतवा नहीं लगाया। हमारा साफ है, हमारा इस्लाम बहुत टफ नहीं है। अगर आप रोजा नहीं रख रहे किसी वजह से तो रोजा बाद में रख लिए, अगर बाद में भी नहीं रख सकते, यदि पोषण नहीं है तो उसका हदिया चुका दिए। बहुत अल्लाह ने जैसा मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, क्या पर्दा करके उनको ड्रिंक पीना चाहिए था जो क्रिकेट की ग्राउंड में? तो मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में जाके पर्दा नहीं हो सकता, और इंसान विकेट लेने के बाद उन्होंने कह दिया कि एहतराम के ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि अगर रोजे से कोई नहीं है तो रोजेदार का एहतराम करते हुए वो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ किसी की नजर न पड़े। लेकिन ग्राउंड में कहाँ कोई पर्दा होता है?